हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच में एक नास्टी ट्रेड वॉर हो रही है, उसके रिपरकर्शंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं दुनिया के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में आज छपा है कि कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप का एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इज गोइंग फॉर ग्लोबल डिसरप्शन। बिकॉज इस गेम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पता नहीं चलता है ये गेम एंड कब होगा। अब आप देखिए, यूएस ने वापस से चाइना को हिट किया और कहा कि 104% का टैरिफ लगाएंगे। कुछ ही घंटे बाद, इनफैक्ट 10 मिनट पहले की यह खबर आ रही है कि चाइना ने वापस से हिट बैक किया है और अपने रेसिप्रोकल टैरिफ को बढ़ाकर 84% कर दिया है। सो फ्रेंड्स, जिस तरीके से ये गेम ऑन है, वेयर द गेम्स विल स्टॉप, दैट्स द बिग क्वेश्चन। बिकॉज इफ द गेम डज नॉट स्टॉप, then there will be chaos, there will be instability, and there will be global recession, or in fact a new kind of a world war also. तो इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं आपसे? मैं इसीलिए बात कर रहा हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत ज्यादा डायनेमिज्म होता है, वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत कुछ चेंज होता है, वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत कुछ बदल जाता है। आप देखिए, यूएस और चाइना के बीच में जिस तरीके से टेंशन आ रहा है, इनफैक्ट किसने ये सोचा था कि जिस यूएस ने चाइना को सपोर्ट किया था कोल्ड वॉर में, जिस अमेरिका ने इंश्योर किया था द राइज ऑफ चाइना, आज वही चाइना इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट रिटेलिएट करेगा विथ देयर ओन सेंस ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। बट व्हाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस इज, ये पूरे क्योस में अगर एक चीज जो बहुत शांत है, स्थिर है, कांस्टेंट है, स्टेबल है, विच इज इंडिया रशिया रिलेशन। यही चीज रिसेंटली रशिया के एम्बेसी के एक ऑफिसर की तरफ से न्यूज आया कि उसने कहा कि रशिया और इंडिया जो है वो आज अपनी दोस्ती को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर चुका है कि हमने बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर्स के अगेंस्ट, जितने भी नेगेटिव फोर्सेस हैं, उसके अगेंस्ट हमने अपने आप को इम्यून कर लिया है। तो जब यूएस का टैरिफ लगा, तो यही स्टेटमेंट रशियन ऑफिशियल जो रशिया के एम्बेसी इंडिया में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया रशिया हैव डेवलप्ड दैट सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी, वी आर प्रोटेक्टेड, दीज काइंड ऑफ टैरिफ्स डज नॉट अफेक्ट रशिया, नाइदर दे अफेक्ट इंडिया। अब सरप्राइजिंगली, बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज आ रहा था कि रशिया ने अचानक प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी को विक्ट्री डे परेड में पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया है। और ये जो विक्ट्री डे परेड होने जा रहा है टू मार्क द विक्ट्री डे सेलिब्रेशन इन रशिया, इट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मंथ ऑन 9 मई। तो ये एक बहुत सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा श्योर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगले महीने रशिया जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये इसीलिए सरप्राइजिंग है क्योंकि अभी तो ऑलरेडी ये बात हमें पता था कि प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आने जा रहे हैं, लेकिन अब प्रोबेबली ये कहा जा रहा है कि पुतिन के आने के पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से रशिया विजिट करने जा रहे हैं। तो जिस तरीके की दोस्ती यहां पे डिस्प्ले हो रही है फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि इंडिया रशिया के रिलेशन इतने डिफिकल्ट टाइम से, वो चाहे सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना, अमेरिका का यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना, पूरे अमेरिका और वेस्ट की तरफ से इंडिया को धमकी देना कि रशिया से तेल मत खरीदो, इस पूरे उथल पुथल में इंडिया हैज नॉट लेफ्ट रशिया and Russia have never backed away from supporting India. So this is the true characteristic of a time-tested partnership between two great countries, between India and Russia. तो न्यूज फ्रेंड्स क्या आ रहा है कि रशिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है 9 मई का विक्ट्री डे सेलिब्रेशन के लिए, जो मॉस्को में होने जा रहा है। दिस इज गोइंग टू बी स्पेशल बिकॉज दिस विक्ट्री डे सेलिब्रेशन इज द 80th एनिवर्सरी। और ये विक्ट्री डे क्यों बनाया जाता है? बिकॉज इसी दिन 80 साल पहले सोवियत यूनियन जो है वो नाजी जर्मनी को हराया था इन द वर्ल्ड वॉर 2, और ये इतिहास का एक सबसे ब्रूटल वॉर था बिटवीन द सोवियत आर्मी एंड द नाजी आर्मी। और इसी विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करने के लिए हर एक साल 9 मई को
रशिया के राजधानी मॉस्को में इस तरीके का विक्ट्री डे परेड चलता है और उसी परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए मॉस्को ने प्राइम मिनिस्टर को आमंत्रण किया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये आपको एक क्लासिक एग्जांपल है किस तरीके का विक्ट्री डे सेलिब्रेशन और विक्ट्री डे परेड मॉस्को में होता है हर साल, और इसी से बहुत हद तक इंस्पायर है इंडिया का खुद 26 जनवरी का परेड, जो कि स्टिल वेरी वेरी मैग्निफिशिएंट होता है। अब ये क्यों सिग्निफिकेंस है विक्ट्री डे रशिया के इतिहास में? बिकॉज ये वॉर जो है, मैंने फ्रेंड्स कहा, बहुत ही ब्रूटल है, और इस वॉर को ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर भी कहा जाता है। बिकॉज आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस वॉर में नाजी जर्मनी को हराने के लिए जो सोवियत सिटीजन्स ने कुर्बानी दी थी वो 27 मिलियन है, विच मीन्स लगभग 2.7 करोड़ रशियंस वर किल्ड इन दिस ब्रूटल वॉर। और इसीलिए इसको काफी ज्यादा ग्रैंड्योर से सेलिब्रेट किया जाता है। पहले विक्ट्री डे को ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, बट 2008 से व्लादिमीर पुतिन जो है इसको एक हिस्टोरिक सेलिब्रेशन की तरह हर साल सेलिब्रेट करते हैं, जहां पे रशिया अपने मिलिट्री हार्डवेयर को दिखलाता है और मिलिट्री पर्सनल्स को बताता है, दिखलाता है, जिससे रशिया पूरी दुनिया को इस पर्टिकुलर इवेंट के थ्रू अपने मैसेज और अपने पावर को शो करना चाहता है। और ये और भी बहुत खास है बिकॉज इसी समय पुतिन अपने सारे खास मित्र को, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी को जिस तरीके से इनवाइट किए हैं, तो अपने ग्रेटेस्ट फॉरेन एक्सटर्नल पार्टनर्स को भी इसमें इनवाइट किया जाता है। और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनवाइट देना, दैट शोज की हाउ मच पुतिन कंसिडर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी एज अ ग्रेट फ्रेंड। अब तो मैं हैरान हो जाता हूं फ्रेंड्स, रिसेंटली ट्रंप ने भी कहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी इज माई गुड फ्रेंड, पुतिन ऑलवेज हैज सेड Prime Minister Modi is a great friend. So Prime Minister Modi is really becoming the global अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। नाउ ये इसीलिए सरप्राइज है फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऑलरेडी आप देख सकते हैं 28 मार्च का ये खबर आ रहा है कि अभी तो रशिया ने कंफर्म किया था कि पुतिन इंडिया आने जा रहे हैं, और ये खुद बहुत ऐतिहासिक था बिकॉज पहली बार पुतिन इंडिया आने जा रहे हैं आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन वॉर। बिकॉज लास्ट टाइम वो 2021 में आए थे और अब वो 2025 में आने जा रहे थे, तो हमें तो यही पता था। लेकिन अब बीच में ये खबर आ रही है कि हो सकता है इस समिट के पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस से जाएंगे, बिकॉज लास्ट ईयर ही 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, और यह भी बहुत खास था बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने तीसरे टेन्योर के स्टार्टिंग में कहीं पहला विजिट किए थे, वो था रशिया। तो जिस तरीके से ये बैक टू बैक हाई प्रोफाइल विजिट हो रहा है, दैट शोज कि किसी भी तरीके के रिलेशन में कोई भी डेंट देखने को नहीं मिला है। फ्रेंड्स, आज इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस करंट अफेयर मैगजीन्स, करंट अफेयर क्वेश्चंस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सभी चीजों के पीडीएफ सब आपके पास लेके आया है। ये सारे पीडीएफ हमारे अनअकैडमी आईएएस के वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर प्रोवाइड किया जाएगा। दीज आर गोइंग to be absolutely free of cost. इसके अलावा if you need any other information, feel free to call on this number or visit any of our offline center. Now, जिस तरीके से फ्रेंड्स आप पिछले 2-3 महीने में दोस्ती देखिएगा, वो चाहे व्लादिमीर पुतिन का प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक्स बोलना, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले किया है रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने में। दोनों कंट्री बहुत तेज रेट से इस टारगेट की प्रति बढ़ रहे हैं कि कैसे बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन लिया जाएगा बाय 2030। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के हिसाब से इस टारगेट को हम 2028 में अचीव कर लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी रशिया और इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $65 बिलियन पहुंच चुका है। और हम लोग अब रूपी रबल मैकेनिज्म्स को भी काफी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, जिससे हमारा डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा। रशिया इंडिया में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वीजा फ्री ट्रैवल को भी अब 2025 से लागू कर चुका है। और रिसेंटली रशियन एम्बेसडर ने भारत को वापस से एक मौका दिया कि भारत क्योंकि एक स्टेबल फोर्स है, इसलिए भारत को आर्कटिक रीजन में जिस तरीके से ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इमर्ज कर रहा है, वहां पे अपने रोल को बढ़ाना चाहिए। और फ्रेंड्स, आर्कटिक रीजन आपको पता है एक ऐसा रहस्यमय एरिया है जिसकी अहमियत अभी तक किसी कंट्री को पता भी नहीं है। इनफैक्ट एक एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ पे 22% दुनिया का ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व है, बट फ्रेंड्स इससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मिनरल्स ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है। अब आने वाले समय में फ्रेंड्स जिस तरीके से इंडिया और रशिया के रिलेशन बढ़ेंगे, ये और सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बिकॉज देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी थी कि कैसे रशिया और चाइना को वीक किया जाए, बिकॉज ट्रंप वॉज प्रैग्मेटिक, ये बहुत हद तक
सक्सेसफुल हो रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं 3 अप्रैल की एक खबर है कि सेंट्रल एशिया जो सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, रशिया का एक तरीके से बैकयार्ड हुआ करता था, हमेशा से रशिया ने सेंट्रल एशिया में अब एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस प्ले किया है। लेकिन जिस तरीके से चाइना यहां पे इकोनॉमिक पार्टनरशिप लगा रहा है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है और रशिया का ऑल्टरनेटिव बन रहा है, जैसे इंडिया का ऑल्टरनेटिव चाइना बनने का प्रयास कर रहा है, इंडियन ओशियन रीजन जहां पे इंडिया हमेशा से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है, वैसे ही सेम चीज वो रशिया के साथ सेंट्रल एशिया में करना चाह रहा है। लेकिन अभी तक तो रशिया बेचारा किसी तरीके से चाइना के साथ था, बिकॉज रशिया की खुद की मजबूरी थी। लेकिन जैसे जैसे आज पूरे कंट्री ही मजबूरी में आ चुके हैं, यूरोप मजबूरी में है, ऑस्ट्रेलिया मजबूरी में है, जापान मजबूरी में है, चाइना बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, तो आज रशिया काफी कंफर्टेबल फील कर रहा है। वो होता है ना कि एक दोस्त पास कर जाए, आप फेल हो जाए तो आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सभी फेल कर जाए तो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए रशिया भी चाह रहा है कि आज ट्रंप का एग्रेशन केवल मैं अकेले क्यों झेलूं, यूएस के एग्रेशन तो आज पूरे दुनिया झेल रहा है। तो अब रशिया जो है वो चाइना के ऊपर अपने डिपेंडेंस को कम कर रहा है और रशिया ऑलरेडी ये चाह रहा था। इनफैक्ट इस साल के स्टार्टिंग में रशिया ने खुद चाइना से आने वाले गाड़ियों के ऊपर 55% का टैरिफ लगा दिया था। तो ये जो दोनों के बीच में फ्रेंड्स ऑफ नो लिमिट पार्टनरशिप थी, दिस इज गोइंग टू हैव नो लिमिट्स। अब एक बात फ्रेंड्स तो क्लियर है कि आप देखिए कि इंडिया रशिया के रिलेशन इतने डिफिकल्ट टाइम में सच एज रशिया यूक्रेन वॉर काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा, जब पूरे दुनिया के लोग और इनफैक्ट इंडिया के खुद के ऑपोजिशन और एज सीनियर लीडर लाइक शशि थरूर ने भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के डिसीजंस खासकर रशिया के साथ रिलेशंस पर सवाल उठाया। आज द सेम पीपल आर एग्रीइंग दैट इंडिया हैड डन इट्स फॉरेन पॉलिसी करेक्ट, बिकॉज वेस्ट जो है वो कोई भी नहीं होता है इंडिया को डिक्टेट करने का, बिकॉज वेस्ट ने खुद दुनिया भर में बहुत सारे प्रॉब्लम किया है। आज खुद यूएस किस तरीके से बाकी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सो क्यों आखिरकार कौन सा मॉरल स्टैंडर्ड ये कंट्रीज जॉय करते रखते हैं अपने पास कि इंडिया शुड एक्सेप्ट देयर तो इसीलिए इंडिया का रशिया के प्रति जो एक सपोर्ट रहा इस पूरे वॉर में, दैट वाज इनक्रेडिबल। और आने वाले समय में जिस तरीके से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, इंडिया रशिया रिलेशनशिप इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।